Now, first property of metal is first. Metal are electropositive. Electropositive means क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये प्लस का साइन होता है, इट इज अ पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स क्यों होते हैं? बिकॉज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। आप कोई भी एटम लेते हैं, भी एलिमेंट लेते हैं तो एटम से मिलकर बना है। तो एटम के जो न्यूक्लियस होता है, जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल पार्ट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट, जैसे ही ये रोटेट करते हैं तो हर एलिमेंट का अपना एक वेट होता है, इसका एक अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो इनके शेल्स होती है, अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग इनकी शेल्स बनती हैं। शेल्स की फॉर्म में आप लोगों का बनती है 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल एंड सो ऑन। या हम लोग इसको A, B, C, D के फॉर्म में लिख सकते हैं, K, L, M, N के फॉर्म में भी मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे ही आपका आटम का कोई वेट है या उसका एटॉमिक नंबर है, उसके अकॉर्डिंग जब ये शेल्स बनना स्टार्ट होती है, एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे हम लोग। फर्स्ट हमने का एक एलिमेंट आपके पास है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। देन जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब ये शेल्स बनती हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग खड़े हैं, हम लोग रोटेट करना स्टार्ट हुए तो हमारे चारों तरफ क्या मुझे लगता है एक शेल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। वो शेल जैसे जैसे हमारी एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, शेल भी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से जैसे जैसे मूव करते हैं तो इनकी शेल्स भी क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट करने पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देती है। अब इनकी जो शेल यानी कि फर्स्ट शेल जो बनती है वो आपकी शेल होती है K शेल, सेकंड शेल इज द L शेल, थर्ड इज द M शेल एंड सो ऑन, और आगे शेल्स बनती चली जाती हैं। फर्स्ट, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कि फर्स्ट शेल में कितना होता है, सेकंड शेल में कितना होता है, थर्ड शेल में कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, अभी आप लोग छोटी क्लासेस में, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल की इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट शेल में हमें ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑलवेज, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर इनके पास मान लीजिए शेल के अंदर, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11 को अगर हम लोग शेल्स में डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि शेल्स में फर्स्ट शेल्स में आपके ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट शेल, केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकती है अपने अंदर, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने पर वो ट्रांसफर कर दी जाती है नेक्स्ट शेल में। और सेकेंड शेल स्टार्ट होती है हमारे, उसमें होते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लेंगे तो इसका शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आपने कहा कि 2 and 8, 2 and 8 कितना हो गया आपका? तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? ओनली 1। ठीक है, तो आपके जितने भी मेटल्स होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में या इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में आपको कितना रहेगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको एंड शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, बट इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन से किससे लेगा? तो ये गेन नहीं करते हैं। तो ये इजीली क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने पर अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे के जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दे देता है, उनकी शेल कंप्लीट हो जाती है। तो जो आप लोगों के डोनर होते हैं, यानी देने वाले जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसने क्या किया, अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे के साथ यानी कि नेगेटिव वाले के साथ कनेक्ट होने पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसको दे दिए, जिसके कारण इसकी शेल भी कंप्लीट हो गया और उसकी शेल भी कंप्लीट हो गया। देन कन्वर्ट इनटू अ न्यू कंपाउंड, और एक नया कंपाउंड बन जाता है। अगर मैं आपको समझाऊं कि कैसे वो आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग को एक नेगेटिव वाला भी लेना पड़ेगा। तो हमने लिया एक नेगेटिव, लाइक क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7।
हमें पता है इसकी शेल्स जब बनेगी के शेल, एल शेल एंड एम शेल। के शेल में ऑलवेज कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? आपने क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इसके पास हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा? वो सोडियम से। जब वो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, देन कन्वर्ट इनटू अ 2 8 एंड 8, तो इसकी शेल कंप्लीट हो गई। इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका शेल भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि शेल कंप्लीट होने पर ही ये आपस में फॉर्म होते हैं और नया कंपाउंड बनाने को। जब Na ने Cl के साथ रिएक्ट किया, देन कन्वर्ट इनटू अ NaCl, तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनने पर एक नया कंपाउंड बना, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, सोडियम अपनी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं तो ये क्या बने? लॉस इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करते हैं? गेन इलेक्ट्रॉन्स। लॉस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव और गेन इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाते हैं। ये नेगेटिव का साइन है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इस तरह से जो आपके मेटल्स होते हैं, अभी हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, पर ये ध्यान रखिएगा ये नॉन मेटल में आएगा, तो आपकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के समय आप लोग को बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं। तो इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण इट इज रिप्रेजेंट द मेटल ग्रुप, वो मेटल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज ऑल मेटल्स, जो आपके मेटल्स होते हैं, उनकी लास्ट ऑर्बिट में last orbit contain electrons 1 2 और 3, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन उनके पास लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे, जो इजीली क्या कर दिए जाएंगे? दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन कन्वर्ट इनटू अ मेटल ऑक्साइड। हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि हम लोग मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन कन्वर्ट इनटू अ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हमेशा क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। एंड व्हेन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, जब इन्होंने कहा कि ये क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड एक तरह से क्या हो जाता है? बेस होता है। ये बेसेस होती हैं। ठीक है, ऑक्साइड मेटल रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ करेगा तो क्या बनेगा? ऑलवेज प्रोड्यूस बेस। जब ये आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देन कन्वर्ट इनटू अ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड दे फॉर्म अल्कलाइंस। कहलाते हैं हमारे अल्कलाइंस कहलाते हैं। And some metals react with oxygen at a room temperature, some react with on heating, and some are not. तो फर्स्ट हम लोग लेंगे मेटल रिएक्ट ऑन रूम टेम्परेचर। द मेटल ऑन रूम टेम्परेचर पर गर्म करना। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे तो हम लोग लेते हैं, फर्स्ट इज सोडियम। सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव है, अगर आपके रूम के टेम्परेचर में उसको मॉइस्चर मिल जाएगा तो इजीली ऑक्सीजन के साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन कन्वर्ट इनटू अ सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। Na2O क्यों है? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसके पास 1 होती है। Na2O कैसे बना? ऑक्सीजन वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो फॉर्मूला आ जाता है Na2O। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। सोडियम के पास 2 है, तो हम लोग अगर इसको 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? सोडियम इज 2 और यहाँ ऑक्सीजन वाला है, तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग होगी। अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा?
अगर हमने कहा यहाँ पर 2 मार्क कर देते तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, बट सोडियम इज 4, 2 टू ज़ 4, तो आपको सोडियम क्या करेंगे 4। दिस इज अ बैलेंसिंग इक्वेशन। क्या रिएक्शन है? मेटल रिएक्ट विद रूम, मेटल रिएक्ट्स ऑन रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेटल जब रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, बिकॉज सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, दे कन्वर्ट सोडियम ऑक्साइड, इट इज अ बेसिक इन नेचर। सेकेंड में आपको लिखती है कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन कन्वर्ट इनटू अ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडियम और कैल्शियम ही ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने पर वो बर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड जिंक विद ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड हीटेड ऑफ द ऑक्सीजन। कि जो आपका मेटल्स हैं, अगर उसको हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एयर की प्रेजेंस में अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा? उसके ऑक्साइड्स बनेंगे। तो मेटल रिएक्ट्स ऑन हीटिंग, गरम करने पर। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम। जैसे आप लोग फुलझड़ी वगैरह करते हैं, फायर वर्क्स वगैरह करते हो आप लोग, तो उसमें फुलझड़ी होती है। जब आप उसको बर्न करते हो, आप हवा में लेके खड़े जाते हो तो वो बर्न नहीं होता, लेकिन आप उसको जब कैंडल से या कोई भी हीट उसको टेम्परेचर आप उसको देते हैं तो वो बर्न होता है। तो आपने कहा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, खुले में नहीं जलती है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, जब आप उसको गर्म करेंगे तो ऑन हीटिंग, आप उसको गर्म करें, एक टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, देन कन्वर्ट इनटू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपका है जिंक रिएक्ट ऑक्सीजन, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, देन कन्वर्ट इनटू द जिंक ऑक्साइड। जिंक रिएक्ट लेस रियली मैग्नीशियम, यानी कि जिंक मैग्नीशियम से ज़्यादा, यानी कि मैग्नीशियम क्या है हमारा? हाईली रिएक्टिव है देन जिंक। तो ये क्या करता है? जो जिंक होता है वो आप लोगों का क्या करता है? वो रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक, सो दे बर्न इजीली, बर्न रैपिडली in the with the presence of heat or in the presence of oxygen। आपको बताया था when oxides, ठीक है, अगर ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर, कन्वर्ट होता है आपका मेटल। जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। मेटल ऑक्साइड में आपका क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। यहाँ पर हम लोग को बैलेंसिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ जो बना है वो आपका एक प्रोडक्ट था, अब उसके एटम्स का आपके उसके साथ ही कंप्लीट हो गया, लेकिन अब जब हम लोग लेंगे तो केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट करने पर देन कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको रेड लिटमस पेपर से उसके सॉल्यूशन को आप रेड लिटमस पेपर से करिए या रेड लिटमस से करिए, और देन टर्न्स ब्लू। क्या करेगा? रेड लिटमस जब ब्लू कलर में चेंज हो गया, क्या होगा आपके रेस, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एल्कालाइन, इट इज एल्कालाइन फॉर्म, या तो बेसिक फॉर्म या उसको अल्कलाइन फॉर्म करते हैं, अल्कलाइन फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी, आयरन डज नॉट बर्न। अगर आप लोग आयरन को कोई कैंडल से या किसी और से बर्न करेंगे तो वो बर्न नहीं होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है आयरन डज नॉट बर्न इन द एयर इवन ऑन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब तक उसको स्ट्रॉन्ग हीट नहीं करेंगे या वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, तब तक वो बर्न नहीं होगा। And it reacts with oxygen only on the prolonged heating। prolonged heating करने पर then first 3Fe plus जैसे बर्न करना है हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना है। अभी हम लोग ये नहीं लिखेंगे, then iron burns in the presence of oxygen then convert अब 3 फॉर्म से बन सकता है कि आयरन का वन वाला काम करते हैं, फेरस है या फेरम है, तो आयरन का Fe होता है, Fe2 होता है, Fe3 होता है। तो
तो आपके इसमें तीनों ही बन सकते हैं। अब आपके पास कौन सा आयरन आपका प्रेजेंट है, कहाँ इसका बनेगा Fe3O4। यहाँ पर आयरन 3 है तो यहाँ पर आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन इज 2, देन ऑक्सीजन इज 2, देन 4। और क्या बन सकता है, फॉर्म में बन सकता है Fe2O3 और FeO आयरन ऑक्साइड भी बन सकता है। कॉपर इज वेरी लो रिएक्टिव मेटल। आपके घर में यूटेंसिल्स यूज करते हैं हम लोग, तो कॉपर क्या है, इजीली रिएक्ट नहीं होता, वो बहुत टाइम लगता है, सालों जाते हैं उसको रिएक्ट करने में। तो कॉपर क्या है हमारा लो रिएक्टिव, और आपका लो रिएक्टिव मेटल है व्हेन दिस reaction to form the compound in the form of oxides. Then एग्जाम्पल के थ्रू कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, कॉपर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन then convert into a copper oxide. It is observed that sodium is the most reactive metal and copper is the least reactive metal. अभी हम लोग जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते आए हैं, सबसे पहले आपका सोडियम था एंड लास्ट इज द कॉपर है। तो कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव एंड सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर हमने कहा कि इसको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे तो आप लोग इसको कैसे अरेंज करेंगे। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, फर्स्ट आपका आएगा सोडियम, सेकेंड लिखेंगे अरेंज टू रिएक्टिविटी सीरीज। इज अ सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन, किससे हाईली रिएक्टिव था, मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक, इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में अगर इसको अरेंज करना पड़ेगा तो हम लोग इस फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। हम लोग लेते हैं मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर। क्या कहा कि मेटल के साथ रिएक्ट करने पर फर्स्ट हम लोग लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। हमारी जितने बने थे वो ऑक्साइड्स बने थे, उनका क्या नेचर है। मेटल फॉर्म्स द बेसिक ऑक्साइड। स्टार्टिंग में इसका बताया था कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनते हैं, वो बेसिक नेचर में होते हैं। एंड देन रिएक्ट्स विद द एसिड टू फॉर्म अ सॉलिड। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बनाएगा, सॉलिड बनाएगा। इट इज कॉल्ड अ बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर विद अल्कलाइन। अगर वो मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड इट इज अल्कलाइन इन नेचर। दे डिसॉल्व इन द अल्कलाइन सॉल्यूशन, जो आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन है, टू गिव द पिंक कलर। अगर आप उसको उसमें फिनोल्फिलीन डालेंगे तो जो आपको मेटल ऑक्साइड जो आपका जो अल्कलाइन का जो सॉल्यूशन था, फिनोल्फिलीन के साथ कौन सा कलर देगा, पिंक कलर। एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस कैसे हो जाएगा, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। मेटल लाइक एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो द एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो कुछ आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल के जो रिएक्ट करने पर, यानी कि लाइक एज फर्स्ट इज सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, किसी भी एसिड यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऑलवेज प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करेंगे। जहां पर भी आपका सॉल्ट और वाटर आ जाता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद देन कन्वर्ट इनटू अ सॉल्ट के फॉर्म में क्या बनेगा आपका, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर इज रिलीज। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Some metals like as aluminium oxide and zinc ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या शो करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करने पर बोथ प्रॉपर्टी मींस या तो वो एसिडिक भी हो सकते हैं या वो बेसिक भी हो सकते हैं। तो वो दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो क्या करेंगे, इट इज कॉल्ड द एम्फेरेटिक ऑक्साइड। तो आपने कहा कि मेटल लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, शो एसिडिक और बेसिक नेचर एम्फेरेटिक। एम्फेरेटिक को अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग लेंगे एम्फेरेटिक मींस
शो द बोथ प्रॉपर्टी, चाहे वो एसिड हो सकता है वो बेस भी हो सकता है। तो एम्फोरेटिक मींस एम्फोरेटिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो आपको एम्फोरेटिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये आपके एग्जाम्पल हैं। शो द पी ऑफ बोथ एसिडिक और बेसिक, या तो एसिडिक हो सकता है या होता है इन नेचर इट इज कॉल्ड द एम्फोरेटिक ऑक्साइड्स। तो करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर देन मेटल रिएक्ट विद वाटर फ्रॉम द मेटल, ठीक है। तो आपने कहा कि कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सिंपल, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर, वाटर की प्रॉपर्टी करा रहे हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर देन कन्वर्ट इनटू अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन इज 1, ऑक्सीजन 1, सोडियम इज 1, सोडियम इज 1। अब इसको बैलेंसिंग करना है कि इसको फर्स्ट आप सोडियम या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी एक को कर सकते हैं, लेकिन बैलेंसिंग दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। अगर हमने कहा कि इसको बैलेंस करना है फर्स्ट हम लोग को हाइड्रोजन को, तो हम लोग को एटम्स ऐड करने हैं, नीचे की तरफ कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज शो द मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आपके नंबर लगे हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते, जो फ्रंट में नंबर है वो चेंज कर सकते हैं। दिस कॉल्ड एन एटम्स एंड दिस इज कॉल्ड एन मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 मार्क कर देते हैं तो 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग को क्या मार्क करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इज 2, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन इसके पास 2 हो गया, सोडियम 2 हो जाएगा। दिस कॉल्ड अ बैलेंसिंग इक्वेशन। आपको इस फॉर्म में समझ में नहीं आता तो मैं आप लोगों को बैलेंसिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सोडियम प्रेजेंट है, आप लोगों का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सोडियम है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, सोडियम 1, हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन इज 1। का इसको बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन इज 2। अब इसको हमें बैलेंस करना है तो फर्स्ट हमने कहा कि हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, सोडियम को। मैंने कहा कि अगर मैं इसको कट करके यहाँ पर 2 मार्क कर दूं तो यहाँ सोडियम 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका सोडियम है, अब आपको क्या करना है, अब इसमें यहाँ पर Na अलग है, O अलग है और H अलग है, लेकिन तीनों ने मिलकर NaOH बनाया है। अगर मैं यहाँ 2 मार्क करती तो ये सोडियम भी लेगा और ये 2 ऑक्सीजन भी लेगा और 2 ये हाइड्रोजन भी लेगा। ये नहीं कि केवल ये 2 केवल सोडियम के आगे लगा तो सोडियम ही लेगा, ये 2 सोडियम ने भी ले लिया, ऑक्सीजन ने भी ले लिया और हाइड्रोजन ने भी ले लिया। मैंने सोडियम के पास किया था तो हमने कहा सोडियम यहाँ पर है तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 मार्क किया, यहाँ पर भी ये 2 हो गया, ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 4। अब आपको यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो हमने कहा यहाँ पर तो 2 हो गया, अगर मैं इसको कट करके यहाँ 2 ऐड कर दूँ तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन रहेगा, तो 2 4 2 and 2 4 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज कॉल्ड अ बैलेंसिंग इक्वेशन। मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, तो आपका सोडियम एंड पोटेशियम एग्जांपल के फॉर्म में आप आएंगे। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर इजीली, हाईली और रैपिडली इज रिएक्ट करते हैं, देन कन्वर्ट इनटू अ हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। लेकिन आपका मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर। सोडियम एंड पोटेशियम इजीली रिएक्ट कर जाता है। सेम जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। आपको बताना है कि ये बहुत जल्दी करता है या बहुत धीरे करता है, तो लिखेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली, ठीक है। क्या लिखना आपको, मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर।
मैग्नीशियम क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है बट रैपिडली रेडली रिएक्ट और बॉइलिंग वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट, magnesium reacts slowly with the cold water and rapidly react with the hot or boiling water। चलिए रिएक्शन देखेंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, आपको देखना है जो मेटल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके हाइड्रोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो मेटल हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं देन कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर था ये क्या बना रहे थे उसके, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स के साथ हॉट वाटर के साथ। आपने कहा कि मेटल रिएक्ट विद, हमने कहा मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर देन कन्वर्ट इनटू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। जहां पर भी हाइड्रोजन गैस की वहां पर आपको आप एरो लगाना है। नेक्स्ट आता है जिंक रिएक्ट विद स्टीम। जिंक only with steam to form zinc oxide। स्टीम का मतलब भी क्या आपका हॉट ही है, तो आप लोग का जिंक रिएक्ट विद स्टीम, ऐसे कहा जाए फॉर्मूला ऑफ स्टीम, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, वाटर ही होता है। जिंक रिएक्ट विद स्टीम देन क्या बन जाता है, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स बना देता है। तो हमने कहा कि जिंक रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम की जगह आप लिखेंगे वाटर और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे आप स्टीम। Zinc react with or steam then convert into a zinc oxide, hydrogen gas is released। क्वेश्चन आता है आयरन। आयरन does not react with water under the condition। आयरन का क्या है, अगर आपका समर पड़ रहा है तब उसमें कोई भी कोरोजन नहीं होगा तो गर्मी है, अगर आपका विंटर है, टोटली विंटर है, ठीक है, तो भी आपका कोई क्या नहीं होगा, ड्राई एरिया है तो भी आपका कोरोजन नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कोरोजन कहाँ पर होता है, जब रेनी सीजन आ जाती है, बारिश आ जाती है, हवा भी होता है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो जाता है जिसके कारण एनवायरनमेंट में, तो उसके साथ क्या करता है आयरन इजीली रिएक्ट कर जाता है। तो आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर मींस ऑक्सीजन प्लस वाटर, दोनों उसके साथ कंबाइन होंगी। केवल एयर की प्रेजेंस में वो कोरोसिव नहीं होता, केवल वाटर की प्रेजेंस में कोरोसिव नहीं होता, जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो जंग लगना शुरू हो जाता है। Then iron does not react with water under the ordinary condition, however when steam is passed, अभी स्टीम में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और उसके अंदर एयर भी प्रेजेंट है, तो स्टीम के साथ जब रेड हॉट आयरन पे को पास कराया जाता है तो आपका क्या बनता है। फर्स्ट हमारा क्या पॉइंट था, आयरन डज नॉट रिएक्ट, कौन सा वाटर है हमारा, सिंपल नॉर्मल वाटर। सिंपल नॉर्मल वाटर मींस ऑर्डिनरी कंडीशन, रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। स्टीम इज पास्ड ओवर द रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन में जब आयरन को बहुत गर्म कर लिया जाता है तो रेड कलर एकदम बिल्कुल लाल स्वरूप हो जाता है, उसके ऊपर जब स्टीम पास कराई जाती है देन इट इज कन्वर्ट इनटू अ आयरन ऑक्साइड। ये फार्मूला सॉरी रिएक्शंस की फॉर्मूला लिखेंगे, आयरन रिएक्ट विद वाटर, वाटर के नीचे आप लोगों को क्या लिखना है, स्टीम या रेड हॉट स्टीम। आयरन रिएक्ट विद रेड हॉट स्टीम देन कन्वर्ट इनटू अ Fe3O4, कौन सी गैस रिलीज होगी, सभी को पता है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर 4 2 8, तो आपको यहाँ पर भी 4 लगाना है। 4 ऑक्सीजन हो गया, आयरन कितना है आपका 3, तो आपका 3 आयरन। तो क्या फॉर्मूला, क्या रिएक्शन हो जाएगी, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। और क्या बन सकता है, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में बताया था मैंने, Fe बन सकता है FeO प्लस Fe2O3, ये वाले जो आपके कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉपर डज नॉट, कॉपर बिकॉज कॉपर इज अ लो रिएक्टिव मेटल, तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। और क्या नहीं करता है, वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन। अगर हम लोग उसको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग लगाना चाहेंगे तो फिर आप क्या करेगा, क्या होगा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग,
अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज में आपको लगाना था, स्टार्टिंग कहाँ से करा था हम लोगों ने, सोडियम। सेम, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक, and zinc is highly reactive than iron, and iron is highly reactive than last is copper. तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपका इस फॉर्म में इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लेंगे मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट मींस क्या होता है, वाटर रेशियो इज मैक्सिमम एंड एसिड रेशियो इज मिनिमम। कंसंट्रेटेड होता है, एसिड रेशियो इज मैक्सिमम एंड वाटर रेशियो इज मिनिमम। अब हम लोग को क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है। तो रिएक्शन मेटल रिएक्ट विद फर्स्ट सिंपल हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज से। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका सबसे पहला क्या कौन सा एलिमेंट है, सोडियम। तो फर्स्ट सोडियम इज वेरी reacts violently with dilute acid like हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है then produce salt and hydrogen gases release. Sodium react with hydrochloric means HCl then convert into a NaCl plus hydrogen gases release. सेम आपको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने के लिए क्या, हाइड्रोजन 2 है तो अगर हम 2 यहाँ मार्क कर लें तो क्लोरीन की भी 2 हो जाएंगे। अगर आपने कहा यहाँ पर मैं 2 मार्क कर दूँ तो सोडियम के पास भी 2 हो जाएंगे, तो सोडियम इज 2। देन 2Na plus 2HCl एरो 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। सेकेंड दूसरा जो आपका एसिड है, सोडियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी क्या बन जाएंगे, ये वाले इसने इसके आयंस को एक्सचेंज कर लिया, इसमें इसने इसके आयंस को एक्सचेंज किया था, तो इसमें क्या बनाया था, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। Na2SO4 क्यों हुआ, बिकॉज सोडियम वैलेंसी इज 2, सोडियम के पास 2 थे, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया सोडियम के पास 1 था, सल्फेट के पास 2 था, जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया तो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई के कारण सोडियम ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया एंड इसके देन NaNSO4, सोडियम वैलेंसी इज 2 तो -2, इसकी वैलेंसी 1 तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर आपका आंसर हो जाएगा Na2SO4। देन हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। तो आपको दोनों के साथ रिएक्ट करके बताया कि अगर दोनों को डाइल्यूट कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा। तो फर्स्ट अगर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके क्लोरीन क्लोराइड्स बन जाएंगे, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके सल्फेट्स बनेंगे और ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सेकेंड आता है मैग्नीशियम रिएक्ट लेस वायलेंटली। अब रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज क्या जाती है, कम हो जाती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज कम होने पर उनकी रिएक्शन भी कम होने शुरू हो जाती है। तो रिएक्शन कम जैसे शुरू हो रही है, तो फर्स्ट हमारा था ये हाईली रिएक्टिव था और मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। मैग्नीशियम क्या होता है, लेस रिएक्टिव विद डाइल्यूट एसिड्स, बट जब ये रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl एरो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। तो 2Cl लगा दिया तो आप लोग का इक्वल हो गया बैलेंस। नेक्स्ट आपका आएगा जिंक रिएक्ट मोर स्लोली। जिंक आपने कहा कि मैग्नीशियम से के नीचे क्या था, आपका जिंक था, तो वो और कम था, या सोडियम, पोटेशियम, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर आपका जिंक, धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज में इनकी पावर कम होती जा रही है। तो नेक्स्ट आपका आता है जिंक। जिंक क्या करता है, मैग्नीशियम से और स्लो रिएक्ट करता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जिंक रिएक्ट मोर स्लोली, रिएक्ट्स मोर स्लोली विद डाइल्यूट एसिड। सेम अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्लोराइड्स और उसके
और क्लोराइड एंड सल्फेट मिलेगा सॉल्ट के फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो फर्स्ट जिंक react with HCl, arrow ZnCl2 plus hydrogen gas is released. Balance कर लीजिए। Second zinc react with H2SO4, then convert into a ZnSO4 plus hydrogen gas is released. Clear है? नेक्स्ट आपका आता है आयरन रिएक्ट लेस। अब जिंक के नीचे क्या था आपका आयरन था, अब वो जिंक से भी क्या करता है कम कर रिएक्शन करता है। तो लिखेंगे आयरन रिएक्ट लेस स्पीडली देन जिंक। आयरन जिंक से क्या करता है कम रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट करता है तब भी क्या बनाता है क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। फिर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा के देखते हैं Fe plus H2SO4 एरो FeSO4 plus हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। क्लियर है? अब आयरन के नीचे कौन आ रहा था हमारे रिएक्टिव में कॉपर। कॉपर है तो लो लेस रिएक्टिव है टोटली। तो देखते हैं क्या ये रिएक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। यानी कि कॉपर डज नॉट डाइल्यूट एसिड्स। कॉपर क्या नहीं करता है डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, एसिड्स के साथ रिएक्ट डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे आपका वो सल्फ्यूरिक एसिड हो। सेम फिर से हम आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। फर्स्ट क्या था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में आ गया तो फर्स्ट हमारा था सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक आयरन एंड देन कॉपर। Clear है all? If any problem in any topics, please go through the site. अगर साइट पे जाइए और many वर्कशीट्स आर अवेलेबल है, बहुत सारी वर्कशीट्स हमारी साइट पर प्रेजेंट हैं। आप लोग का मानस कोचिंग सेंटर्स के नाम से आप लोग वहाँ पर जाकर इसको अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं या आपकी और कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उस पर जाके आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।